सो हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य। सो यार, आज हम सीखेंगे स्टैटिक कीवर्ड और सुपर कीवर्ड के बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहा है, स्टैटिक मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो रुकी हुई है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ सिंगल है, मतलब सिंगुलर, मतलब एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट। ठीक है। तो अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिक का जो कीवर्ड का यूज़ होता है जावा में, तो वो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी मेथड या फंक्शन या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा है, तो मतलब हमें ये समझ लेना है उस चीज़ से कि पूरे के पूरे जो ब्लॉक्स ऑफ कोड, जो पूरा का पूरा कोड है, उसमें वो फंक्शन या वो मेथड या फिर वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिफाइंड है, मतलब और कहीं भी डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर हमें उसका यूज ही करना है तो मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उस स्टैटिक प्रॉपर्टी का, उस स्टैटिक वेरिएबल का हमें यूज करना है, तो फिर हमें मतलब मल्टीपल क्रिएट नहीं करने हैं। उसी एक वेरिएबल को हम लोग को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जो मेन फंक्शन होता है ना, हम लोग लिखते हैं, अगर हमने वर्चुअल कोड में हमने उसको लिखा होगा, मतलब प्रोग्राम्स कुछ लिखे होंगे, बेसिक प्रोग्राम्स भी लिखे होंगे, तो समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने पी एस वी एम लिखा, तो पी एस वी एम एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि बताता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। अब यहाँ जो एस वाला है वो पार्ट स्टैटिक है, पी वाला पब्लिक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसको बोलते हैं पी एस वी एम। तो स्टैटिक का मतलब पता ही है कि पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी हम लिखेंगे उसमें उसमें जो मेन फंक्शन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, इसलिए हम लोग उसके आगे स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग उसमें पब्लिक भी लिखते हैं, वॉइड भी लिखते हैं। पब्लिक इसलिए क्योंकि वो जितने भी हम लोग क्लासेस बनाएंगे उन सब के द्वारा वो एक्सेस होगा, तो इसलिए हम लोग उसमें पब्लिक लिखते हैं। अब वॉइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न, उसका काम वैल्यू रिटर्न करना नहीं है, वो तो मेन फंक्शन है ना, वो तो वैल्यू प्रिंट करेगा और भी चीज़ें करेगा, तो उसका कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो वाला पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो ये हो गया स्टैटिक के बारे में। अब सुपर के बारे में बात कर लेते हैं। सुपर एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि यूज करते हैं टू एक्सेस, अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो टू एक्सेस इमीडिएट, इसको नीचे रख लेते हैं, इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सुपर कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं जो, ताकि हमें जो इमीडिएट पेरेंट क्लास, मतलब अगर हमने दो क्लासेस ली हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो पहले एग्जांपल्स देखे होंगे उनमें एनिमल क्लास लिया होगा। अब उस एनिमल क्लास में हमने एक पेरेंट क्लास बनाई एनिमल, उसके नीचे हमने एक इनहेरिट, उसी के इनहेरिटेड कर, मतलब उसी को इनहेरिट करते हुए एक और क्लास बनाई जिसमें फिश नाम का हमने रखा था। तो क्लास फिश एक्सटेंड्स एनिमल, तो एक सब क्लास हो गई, एक चाइल्ड चाइल्ड क्लास हो गई। तो अब ये जो एनिमल क्लास है वो फिश क्लास के इमीडिएट पेरेंट क्लास हो गई, मतलब जस्ट ऊपर। उसमें मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आप कह सकते हो, या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह सकते हो। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जब वो पर्टिकुलर इमीडिएट होगी ना पेरेंट क्लास, इमीडिएट पेरेंट क्लास, उसी को बोल देंगे कि उसमें हमें अगर ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो हमें सुपर कीवर्ड का यूज करना है। हमने ये देख लिया कि सुपर कीवर्ड क्या होता है और उसको क्यों करते हैं, ठीक है। हमने आज ये भी देख लिया कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो आई होप आपको आज का समझ में आया होगा। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी या, थैंक यू वेरी मच।